नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि एक हादसे के बाद डेविड कोल्टन फौज में भर्ती हो गया ताकि वो देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन अस्थमा होने के कारण वो नहीं कर पा रहा था। इसलिए वहां का ऑफिसर डेविड के लिए कुछ करना चाहता है। तो वही स्टीव रॉजर्स को एवेंजर्स से ऑफर आती है, जो अभी के लिए वो मना करता है और फिर डूम के लैटवेरा में घुसने जा रहा है, क्योंकि डूम ने वहां पर अमेरिकन डेलीगेट्स को बंद करके रखा है। इस काम के लिए स्टीव को एक टीम चाहिए जो उसे मिल जाती है, और उस टीम में डेविड कोल्टन भी है। तो अब आगे यहाँ हम पास्ट में डेविड कोल्टन को देखते हैं, जो कंधार में आया हुआ था। तभी एक सोल्जर डेविड कोल्टन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमें बुलाया गया है। तभी डेविड कोल्टन उस सोल्जर से कहता है, हमें जश्न मनाना चाहिए। पहले हम काबुल में थे और फिर कंधार में, वो भी बिना तालिबान के। यहाँ के लोग अब आज़ाद है, तो क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है, हाँ पसंद है, पर तुम्हारी आर्मी यहाँ पर 2 महीनों से है और तुम 1 महीने से। तुम तो यहाँ पर लड़े भी नहीं, बस बॉम्ब गिराए थे। इस सिटी को अफगान्स ने आज़ाद किया है। जिस पर डेविड कोल्टन कहता है, हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत जल्दी लाई गई है, वो भी अंदर से लाई गई है। तभी वो सोल्जर कहता है, देखो डेविड, वायलेंस तुम्हारे अंदर जितने का भ्रम पैदा कर सकती है, पर डेमोक्रेसी वो लंबा रास्ता है। तुमने इस जगह को उतना ही समझा है जितना सोवियट्स ने। जिस पर डेविड कहता है, हाँ तुमने सही कहा कासिम, तुम यहाँ पर मेरे से भी पहले लड़ाई कर रहे थे, पर इसका मतलब यह है कि तुम सांस लेना भूल गए हो। तो जाओ और शेविंग करके आओ ताकि तुम्हारे फेस को ताजी हवा लग सके। लेकिन तभी कासिम वहां से चला जाता है, यह कहकर कि उसे बियर्ड पसंद है। तभी हमें डेविड कोल्टन की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, कासिम ने सही कहा, वॉर कभी खत्म नहीं होती। लोगों के अंदर उसके हॉरर हमेशा रहते हैं, और ऐसे ही मेरे अंदर है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जो अपने हाउलिंग कमांडो के साथ प्लेन में था, और वे सब लोग लैटवेरा के लिए निकलते हैं। तभी टेरी कैप्टन से कहता है, हैसेनडाथ के नॉर्थ में बागियों की मीटिंग है, जिस पर जूली कहती है, वो हैसेनडाथ नहीं डूमस्टैट है। वॉन डूम ने उस सिटी का नाम बदल दिया, पर देश नहीं। जिस पर कैप्टन कहता है, वो चाहे कुछ भी कहे, हमारे लिए हैसेनडाथ ही है। तभी डेविड कोल्टन कैप्टन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, ये कोई बंदा था जिसे डूम ने मारकर उसकी जगह को अपना नाम दे दिया? या हम डूम को मारने नहीं आए हैं, हम बस फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने आए हैं? जिस पर कैप्टन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मेजर कोल्टन। लेकिन तभी जूली और टेरी कहते हैं कि 30 सेकंड में हमें कूदना होगा। तभी डेविड कैप्टन से कहता है, देखो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है, मैं समझ गया मेजर, मैं अब भी सारी चीज़ों को यूज्ड टू हो रहा हूँ। मैं उस दुनिया में सोया था जब केओस था। जिस पर डेविड कोल्टन कहता है, तुम जिस दुनिया की बात कर रहे हो वो अब भी यहाँ है, यहाँ पर भी बहुत सारा केओस है। ये कहते ही दोनों प्लेन से कूद जाते हैं। यहाँ हम रॉस को देखते हैं, जो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रख रहा था। लेकिन तभी एक सोल्जर रॉस से कहता है, सर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। ये सुनते ही रॉस कहता है, अल्फा टीम रिपोर्ट, यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस है। इधर डेविड कोल्टन रॉस से कहता है, अगर हम डूमस्टैट के सिग्नल को ब्लॉक करेंगे तो जैसे ही हम उसके और पास जाएंगे वैसे ही कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम जैसे ही एक्सट्रैक्शन पर आ जाएंगे तब बता देंगे। यहाँ कैप्टन अमेरिका डेविड कोल्टन से कहता है, हम उन बागियों के बहुत समीप है, इसलिए जल्दी करो। यह कहते ही कैप्टन और उसकी टीम आगे बढ़ती है। तभी कैप्टन अमेरिका डेविड कोल्टन से कहता है, अब स्पेस में मूवीज चलती है और लोग भी, मैं अब भी इस दुनिया को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस पर डेविड कोल्टन कहता है, अमेरिका सब कुछ देखता है, और जिस बेस से हम आए हैं वो रोमानिया में था, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे बेस है, वो भी दुनिया भर में। हम देखते हैं और कंट्रोल करते हैं, और ये सब कुछ तुमने जो वॉर किया उसके कारण हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर डूम आ चुका था। तभी डूम सामने आता है और कहता है, अमेरिकन्स मेरे साथ आओ। या यह देखकर जूली और टाइलर तुरंत डूम पे हमला करते हैं, लेकिन डूम उन दोनों पे भारी पड़ रहा था। तभी डेविड कोल्टन अपनी शील्ड को लेकर डूम को धक्का मारता है और पीछे करता है। यह देखकर कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड तुरंत डूम पे फेंकता है, जिसके कारण डूम कमजोर पड़ गया था। यह देखकर कैप्टन फिर से अपनी शील्ड उठा लेता है। तभी हमें कैप्टन की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, रीड ने कहा था
कि डूम को उसका आर्मर और ताकत देता है, इसलिए मैंने ये डिवाइस लाया है। ये कहते ही कैप्टन उस डिवाइस को निकालता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर कैप्टन के सर पे गन रख देता है। ये देखकर कैप्टन तुरंत उस आदमी को उठाकर पटक देता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर रिबेलियंस आ चुके थे। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम डेविड कोल्टन को देखते हैं जो अब भी कंधार में है। तभी हमें डेविड कोल्टन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मुझे कासिम की बातें अटपटी सी लगी। वो बहुत समय से हमारे लिए ट्रांसलेट करते आ रहा है, इसलिए मैं उस पर शक नहीं करना चाहता था। पर फिर मुझे याद आया कि शक करना मेरे जॉब का हिस्सा है। हमने जो उसे फोन किया था वो मैंने ट्रैक किया और वो जगह उसके घर नहीं थी बल्कि कहीं और थी जहां पर हालात अलग थे। वहां पर मैंने एक आदमी को देखा जो हो सकता है हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन तभी डेविड कोल्टन को वहां पर बुलेट फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वहां खड़ा वो आदमी तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर डेविड कोल्टन वहां से भागने लगता है और कहता है, मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर शांति बनाने के लिए भेजा था और मुझे ऑर्डर्स मिले हैं हमला नहीं करने के। लेकिन तभी वो आदमी डेविड कोल्टन पे फायरिंग कर देता है। यह देखकर डेविड कोल्टन तुरंत दौड़कर एक कार के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो आदमी अब भी फायरिंग कर रहा था। यह देखकर डेविड कोल्टन तुरंत अपनी शील्ड निकालता है और उस आदमी पर फेंकता है, जिसके कारण उस आदमी के हाथ से गन गिर गई थी। यह देखकर डेविड कोल्टन तुरंत अपनी गन निकालता है और उस आदमी को शूट करता है और फिर अपनी शील्ड उठा लेता है। उसके बाद डेविड अपनी शील्ड लेकर अंदर घुस जाता है जहां पर एक और गार्ड उस पर फायरिंग कर देता है। लेकिन डेविड उन सबको ढेर करते हुए आगे बढ़ रहा था और ऐसे ही वो एक कमरे में आ जाता है। तभी हमें डेविड कोल्टन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये सब कुछ मैं पहली बार कर रहा था। इस बार पसीना दिल से नहीं बल्कि कहीं और से निकल रहा था। कुछ तो था जो मेरे अंदर खिसक रहा था, पर वो क्या था ये मुझे नहीं पता, पर ये जो कुछ भी होगा वो आगे पता चल ही जाएगा। तभी डेविड अंदर आता है और देखता है कि अंदर कासिम ने एक आदमी को मार गिराया था और वो भी घायल हो चुका था। तभी कासिम डेविड कोल्टन को देखता है और कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था डेविड। जिस पर डेविड कासिम से कहता है, नहीं तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सब क्या है कासिम, और ये आदमी कौन है, मुझे सब कुछ पता न होगा। जिस पर कासिम कहता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है डेविड, ये तालिबान और वॉरलॉर्ड के भी पहले। लेकिन तभी डेविड अपने कंट्रोल रूम को कॉल करता है। तभी देखकर कासिम कहता है, इन वॉरलॉर्ड्स ने मेरी बहन को मारा था, अगर मैं आजाद हूं तो वो भी है। और ये कहते ही कासिम अपना दम तोड़ देता है। यहाँ डेविड अब भी कॉल लगा रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कैप्टन और उसकी टीम को देखते हैं जो रिबेल के पास आ गए थे। तभी उस रिबेल का लीडर मार्कस वुल्फ कैप्टन से कहता है कि तुम जो एरिया बता रहे हो उस पर आर्मी का ध्यान रहता है। तभी हम देखते हैं कि जिस डूम ने उन पर हमला किया था वो असल में डूम बॉट है जो रिबेलियंस इस्तेमाल करते हैं। तभी कैप्टन इस डूम बॉट को देखकर मार्कस से पूछता है, क्या ये सेफ है। जिस पर वो मार्कस कहता है, हाँ ये सेफ है, ये हमें रिसेंटली मिला था इसलिए हमने इसे प्रोग्राम किया। हमने उससे एक टेरिटरी छीन ली है और देखो हम जीत रहे हैं। तभी डेविड कोल्टन इस मार्कस से कहता है, देखो हमें ये खातिरदारी अच्छी लगी पर हम जल्दी में हैं। हमें हमारे सिटीजन्स को बचाना है, वो भी जल्दी और शांति से। इसलिए हमें तुम्हारा एक आदमी चाहिए ताकि वो हमें रास्ता दिखा सके और बदले में हमारे सुपीरियर्स तुम्हारे लिए M4 का क्रेट ड्रॉप कर देंगे और कुछ ग्रेनेड्स लॉन्चर और बाकी सब कुछ जो तुम्हें चाहिए। ये बातें सुनकर मार्कस कहता है, ये सब कुछ तो हमारे काम का है पर तुम हमारे सबसे बड़े काम के हो। डूम कमजोर हो सकता है और हम उसके लिए ही प्लानिंग कर रहे हैं, पर अगर तुम्हारी मदद मिल जाए तो हम उसका राज खत्म कर देंगे। उसके बाद तुम अपने लोगों को ले जा सकते हो, वो भी बिना परेशानी के। ये बातें सुनकर डेविड कोल्टन को गुस्सा आता है और वो मार्कस को दीवार पे मारता है और कहता है, ये दिल में नहीं था, हम तुम्हारे खिलौने नहीं है मार्कस। लेकिन तभी कैप्टन डेविड को रोकता है और बाहर आता है। तभी डेविड कैप्टन से कहता है, मैं इस आदमी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिस पर कैप्टन कहता है, शांत हो जाओ डेविड, अभी के लिए हालत समझो। जिस पर डेविड हैरानी से कहता है, क्या हालत, हम यहाँ पर एक काम से आए हैं और हमें वही पूरा करना है। जिस पर कैप्टन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ पर यहाँ चीजें बदल चुकी है और इसके लिए हमें कॉल करना होगा। मैं मार्कस के साथ डूम को रोकता हूँ और तब तक तुम और कमांडोस मिलकर हॉस्टेज को बाहर निकालो। मैं उसका ध्यान भटका के रहूंगा, तब तक तुम अपना काम पूरा करो। यह बातें सुनकर डेविड कैप्टन से कहता है, तुम यहाँ पर लीडर को हटाने की बात कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी जागे हो पर अमेरिका यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आई है।
जिस पर कैप्टन कहता है उसने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है और डिप्लोमेट्स को बंदी बनाया और अपने लोगों को मारा है और अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से अनेकों बार आया है। हम भले ही उसके साथ वॉर पे नहीं है पर वो हमेशा से हमारे साथ वॉर पे था, इसलिए मुझे इन लोगों की मदद करने दो। ये बातें सुनकर डेविड खुद सोचता है और कहता है ठीक है। अब कहानी फिर से पास में जाती है और हम डेविड कोल्टन को देखते हैं जो पैक करके जा रहा था क्योंकि उसकी पोस्टिंग अब इराक में हो गई है। तभी सारा नाम की सोल्जर डेविड से कहती है हमें अब इराक जाना होगा क्योंकि वहां पर कुछ एविडेंस मिले हैं किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के। ये कहते ही वे लोग इराक के लिए निकलते हैं। यहाँ प्रेजेंट में हम डेविड को देखते हैं जो कहता है मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, जिस पर कैप्टन कहता है यही तरीका है, मैं और मार्कस डूम कासल में जाएंगे जिसके बाद तुम लोगों को इस डूम बोट के जरिए एक्सेस मिल जाएगा। तभी डेविड कोल्टन कैप्टन से कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, जनरल हमारी एक्सट्रैक्शन साइट पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अगर ये सब कुछ फेल हुआ तो वो यहाँ से चले जाएंगे और ऐसा जताएंगे कि वो हमें जानते तक नहीं है, तो समझे? जिस पर कैप्टन हाँ कहता है। तभी जूली डेविड से पूछती है क्या ये अच्छा आइडिया है? जिस पर डेविड कहता है नहीं, पर यह बंदा हीरो है पर भटक चुका है, हम उसे ऐसे ही खोने नहीं दे सकते हैं। यह कहते डेविड वहां से निकलता है और कैप्टन और मार्कस अपने रास्ते पर। यहाँ हम कैप्टन और मार्कस को देखते हैं जो डूम बोट की सहायता से अंदर आ जाते हैं। तभी वहां के लोगों को देखकर कैप्टन कहता है यहाँ पर शांति है पर डर भी है। जिस पर मार्कस कहता है कि तब होता है जब रूलर की आंखें हर जगह होती है और जो उसके अगेंस्ट जाएगा उसको मारा जाएगा, इसके बाद ही ऐसे हाल होते हैं। तभी डूमबॉट वहां पर एक सीक्रेट डोर खोल देता है। ये देखकर वे तीनों अंदर चले जाते हैं। तभी हमें कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है वॉर खत्म हो चुका था और शांति स्थापित हो चुकी थी, पर हिटलर कभी पकड़ा नहीं गया और न ही उसे जस्टिस का सामना करना पड़ा। और ऐसा ही कुछ मैं मार्कस के अंदर भी देख रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप से ही सवाल कर रहा हूँ कि क्या मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ। यह कहते हम दोनों को देखते हैं जो सुरंग से होते हुए सीधा डूम के डाइनर हॉल तक आ जाते हैं और देखते हैं कि डूम वहां पर मांस निकल कर बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। तभी मार्कस कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो यहीं पर है। ये कहते मार्कस अपनी स्नाइपर लोड करता है। तभी हमें कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मार्कस के पास अब समय था, पर मेरे दिमाग में अब भी डेविड की बात चल रही थी कि यह मिशन नहीं है बल्कि यह तो हत्या है और देश ऐसे नहीं चलता है। यहाँ मार्कस अपने स्नाइपर लोड करता है, लेकिन तभी कैप्टन उसे रोकता है और कहता है रुको, हम इसे कोर्ट ले जाएंगे। यह सुनते ही मार्कस रुक जाता है, लेकिन तभी डूम को पता चलता है कि वे लोग वहां आ चुके हैं और वो अगले पल इन दोनों पे हमला कर देता है और दोनों को उठाकर पटक देता है। यहाँ कैप्टन अपनी शील्ड से डूम पर हमला करता है, लेकिन डूम उसकी शील्ड को अपनी उंगली से पकड़ लेता है और फिर जोरदार हमला करके कैप्टन को उसकी शील्ड के साथ पीछे फेंक देता है। तभी कैप्टन फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन डूम फिर एक बार कैप्टन को तेज झटका देता है। तभी डूम कैप्टन का सर पकड़कर कहता है तुम जैसे अमेरिकन कचरे को साफ करने में आनंद आता है। यह कहते डूम कैप्टन को देखता है और रुक जाता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तो बस अफवाह सुनी थी, पर ये तो सच है, तुम सच में कैप्टन अमेरिका हो। यह कहते डूम अपना हाथ कैप्टन की ओर करता है और कहता है तुमने एडोल्फ हिटलर को हराया था, इसलिए विक्टर वॉन डूम और ये लैटवेरिया तुम्हारा यहाँ स्वागत करता है हीरो के तौर पर। यह कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर अब असली डूम आ चुका था। ओके, तो इशू बहुत ही इंटरेस्टिंग था और डेविड कोल्टन के बारे में भी और भी बातें पता चली जो काफी इंटरेस्टिंग है। पर सीरियसली कैप्टन का कहना कि वो डूम को रोकेगा और फिर डूम को अरेस्ट करके कोर्ट ले जाना, ये तो सबसे डम बात थी जो कैप्टन ने की थी। सीरियसली वो डूम है, वो क्या ऐसे ही नहीं बैठा है कि आओ और मुझे अरेस्ट कर लो। कैप्टन सच में नादान है। एनीवेज, ये इशू ओवरऑल सही था और आगे क्या होगा इसके लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।